वर्ड बोलना है, हाँ बस। ओके, तो आई जस्ट स्टार्ट विद कि हमारा अभी वी लुकअप हम बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि द मेन पर्पज इज दैट कि हमें इसके अंदर एफएमएस बनाना सीखना है। तो एफएमएस के साथ साथ गूगल फॉर्म, क्योंकि एफएमएस हमारा बेस्ड रहता है क्वेश्चनरीज पे जो हमें चाहिए होते हैं एफएमएस के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि गूगल फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म बनाते कैसे हैं, गूगल फॉर्म को शेयर कैसे करेंगे, हाउ टू मेक प्री फिल्ड गूगल फॉर्म्स जो मतलब अपने आप ही भरे हुए आ जाए आधे, हाउ टू मेक अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड गूगल फॉर्म्स, मतलब अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं, अगर वो किसी और के पास लिंक चला गया तो उस पे हम कैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एंड रिस्पॉन्स बेस्ड गूगल फॉर्म, मतलब जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया कि क्लास फिफ्थ में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब क्लास फिफ्थ सेलेक्ट करें तो उसके सब्जेक्ट आ जाए, क्लास टेंथ सेलेक्ट करें तो उसके सब्जेक्ट्स आ जाए। तो इट इज नोन एज रिस्पॉन्स बेस्ड गूगल फॉर्म। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि इसकी लिंकेज कैसे करते हैं बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हम सबसे पहले अपना गूगल आईडी खोल लेते हैं। So I just stop sharing and share my ID also, so you can view. Yeah. So first, what we have to do is कि we have to create a form. अगर आपको सुनाई दे रहा है, मैं मेरी आवाज आ रही है आप तक, तो प्लीज एक बारी थंबनेल अपना थंब एक्सप्रेशन डाल दीजिए ताकि हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस करें। Okay, that's cool. Yeah. So what we have to do first, we have to create a Google form. तो जैसे ही हम न्यू पे जाएंगे, अपने जैसे ड्राइव खोला, तो ड्राइव खोलने के बाद हम न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको एक बारी बिगनिंग से बता देता हूँ कि हमने ड्राइव कैसे खोला था, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और ये स्पेसिफिकली अपनी आईडी से ही आप विजिबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपना एक जीमेल खोला, जीमेल अकाउंट खोला, तो जीमेल अकाउंट पे जाके ये जो 9 डॉट्स आ रही हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक किया। 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन आया। आई जस्ट क्लिक ऑन ड्राइव। तो ड्राइव जैसे ही मैंने खोला तो हमारे जितने भी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे विजिबल होने चालू हो गए। तो आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू। न्यू पे क्लिक करा तो यहाँ पे हम अपना फोल्डर कोई नया बनाना चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं। कोई फाइल हमारी अपलोडेड, मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर पे फाइल पड़ी है तो अगर उसको लेकर आना चाहते हैं तो हम फाइल अपलोड करेंगे। अगर कोई पूरा का पूरा फोल्डर ही हम पिक करना चाहते हैं तो गूगल अपलोड पे जाके पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड कर लेंगे। ठीक है। इफ वी हैव टू क्रिएट अ गूगल डॉक्यूमेंट, जो वर्ड हमारा गूगल वर्ड्स होते हैं ना, वो तो गूगल वर्ड बनाना है कोई तो यहाँ से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे गूगल पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ये हमारा जो नॉर्मल एक्सेल में वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ये हमारा गूगल डॉक्यूमेंट है। ये एक्सेल के लिए ये शीट्स का यूज करते हैं। अगर कोई पीपीटी बनानी है तो स्लाइड्स, सही है। और अगर फॉर्म्स बनाने हैं तो फॉर्म्स पे, इस पे और भी ऑप्शन है, जैसे ड्राइंग वगैरह बनाना है। ड्राइंग इज समथिंग लाइक कि ये ड्राइंग वो वाला नहीं है जो पेंट्स पे बनाते हैं, ये एक्चुअली काम आता है ये जब हमें कोई बटन्स वगैरह बनाने होते हैं, जब हम किसी माइक्रो का यूज करते हैं उसके लिए ड्राइंग वगैरह। ये गूगल माई मैप अपनी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। गूगल साइट्स ये हमारे अभी कंटेंट के अंदर है, ये हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे इसको।
गूगल साइट्स बनाते हैं बेसिकली, जो इंट्रानेट बोला था मैंने, इंटरनल साइट के लिए, मतलब कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हम जितना भी अभी काम कर रहे हैं ये बेसिकली हम लेके जाएंगे गूगल साइट्स के ऊपर, ताकि आगे आप फ्यूचर में ये एक अपना पर्सनल भी बना लो। मैंने भी एक स्टार्टिंग में अपना बनाया था, जिसपे मैंने अपना सारा मतलब जितनी मेरी पॉलिसीज वगैरह चल रही है, जितना मेरा आईटीआर जमा होता है, तो मैंने सबको ना क्यूट कर दिया था एक जगह पे, ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट होता है तो मैं वहीं पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करके जिसे मेल करना का होता है कर देता हूँ। तो ऑन अ सिंगल क्लिक यू कैन फैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये है ऐप स्क्रिप्टिंग। ऐप स्क्रिप्टिंग इसके अंदर नहीं है, बट उसका आगे भी एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे स्क्रिप्टिंग इसकी चालू कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ आप ऑटोमेटिकली मेल कैसे दूसरे को भेज सकते हैं। जो हम फॉर्मूले लगाते हैं वी लुकअप या कॉपी पेस्ट, वो अपने आप कैसे हो जाएंगे विदाउट इंसर्टिंग एनी मतलब फॉर्मूला ऑन शीट। वेन एवर यू जस्ट क्लिक ऑन कॉलम्स, तो वहां पे अपने आप ही कोई नंबर डिस्प्ले करने चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम बैकएंड में फॉर्मूलेज लगा देंगे। दैट इज ऐप स्क्रिप्टिंग, कि आपको सामने कुछ विजिबल ना हो, बट बैकएंड में सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मतलब कि फॉर्मूलेज वगैरह हाइड करने के लिए होता है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट जैम बोर्ड, जिसके अंदर हम पूरा अपना ट्रेनिंग वगैरह सेक्टर करते हैं। इट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट राइट नाउ, बिकॉज मैं भी इससे ज्यादा अवेयर नहीं हूँ अभी। So we can just continue on the Google Forms. So I just creating a form from here. Google Forms पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं कि ब्लैंक फॉर्म चाहिए आपको, या कोई टेम्पलेट चाहिए, या कोई क्विज चाहिए। क्विज बेसिकली होता है कि भाई जैसे कोई फीडबैक वगैरह के लिए होता है, तो उसको हम क्विज बोलते हैं कि क्विज फॉर्म चाहिए। कोई फीडबैक वगैरह हमें पता करना है, कोई कस्टमर को भेजना है, तो बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मतलब इसके अंदर इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन। एकदम से क्विट हो गया था। यू ऑल आर एबल टू हियर माय वॉइस ना? हेलो, यू आर गेटिंग माय वॉइस ना? कैन यू प्लीज कमेंट ऑन चैट बॉक्स? Okay, one is getting na, another one is also audible. So we are talking about कि जैसे फीडबैक, इवेंट फीडबैक्स हो गए, ऑर्डर फॉर्म हो गए, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब दे आर सो मेनी टेम्पलेट्स विजिबल हियर। सो अगर इसमें से कुछ हमें, मतलब ये हमें एक सैंपल हमें मिल जाता है कि हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। तो बेसिकली वी कैन जस्ट स्टार्ट विद अ न्यू वन, या कोई भी इसमें ले सकते हैं वैसे तो। तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। एक टेम्पलेट हमें बना बनाया मिल गया, अभी इसी के ऊपर बताते हैं कि कैसे, मतलब वी कैन फर्दर प्रोसेस दैट। इसमें नेम आ रहा है, नेम के बाद ईमेल, फोन नंबर, विच पोजीशन यू आर इंटरेस्टेड फॉर। ओके, तो वी जस्ट कंटिन्यू विद द न्यू वन। आई थिंक ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स इज नॉट कवरिंग हियर, तो आई जस्ट गुड with this one, and I just recommend a new Google form. So okay, so I just click on new form. It's represent a blank form. What we required first we required a questionnaire. What we required from persons. So अभी अगर आप एफएमएस का सोचेंगे, तो एफएमएस में सबसे बड़ी चीज जो होती है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, वो होती है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? ट्रेसेबिलिटी होती है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू शीट्स। मतलब कि जैसे एक शीट अलग है, एक शीट अलग है, मतलब दो शीट आपने अलग अलग सेपरेट करी है, बट उन दोनों के अंदर नाम सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि उनकी आइडेंटिटी, या फिर बोल सकते हैं कि हम कांटेक्ट नंबर सेम है, तो वो होता है हमारा यूनिक नंबर। सो व्हाट वी आर डूइंग, अगर हमें प्री फिल्ड फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए एक यूनिक नंबर होना चाहिए हमारे पास।
तो हम जब किसी भी फॉर्म को कनेक्ट करेंगे अपना गूगल फॉर्म के साथ, तो सबसे पहले हमारा यूनिक नंबर आता है। बट आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ कि नेम, क्योंकि अभी नाम के साथ ही हम नया बना रहे हैं, तो एक नाम के साथ ही बना लेते हैं। पहले हमें एक फॉर्म पे नाम देना पड़ेगा। इट इज अ, यार यू गाइस आल्सो सजेस्ट मी समथिंग ना। अगर आपको कुछ इसके अंदर और पूछना हो ना, तो प्लीज फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम। अब अपना अनम्यूट कर देना और पूछ लेना। आज वैसे ही सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बाकी को मैंने नेक्स्ट बैच के अंदर करवा दिया। मतलब इट इज सफिशिएंट फॉर देम कि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट बैच में डाल दो, तो नेक्स्ट बैच में उनको कवर कर दिया था। तो इफ यू वांट टू नो समथिंग, तो अभी क्लास में ही पूछ लेना। ठीक है। तो मैं इस बैच का दे देता हूँ सैंपल फॉर्म डे 2। ओके। तो ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए अपने आप ही आ गया नाम यहाँ पे। सही है। जो हम यहाँ में नाम यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नाम यहीं पे रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर डाला नेम। ठीक है। नेम डाला। अब नेम के अंदर ये देखिए यहाँ पे ना एक बॉक्स आ रहा है छोटा सा। सही है। इस बॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बॉक्स का ही कैटेगराइज पहले करवा देता हूँ पूरा, ताकि ये बॉक्स का पता चले आपको कि बॉक्स किस तरीके से हमने आगे मंडेट करना है। सही है। सबसे पहले है हमारा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मीन्स कि मतलब 2 3 4 5 वर्ड्स का ही रहेगा सिर्फ। सही है। तो जैसे नेम है, नेम 2 वर्ड्स का रहेगा या 3 वर्ड्स का भी रह सकता है। तो देन वी आर अप्लाइंग शॉर्ट आंसर। सही है। अगर कुछ मतलब रिमार्क्स वगैरह देने हैं, अगर ये नाम जो है बहुत लंबा, एक पैराग्राफ टाइप समथिंग होगा, तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर के अंदर देर इज अ लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स। सही है। पैराग्राफ के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तीसरा है हमारा मल्टीपल चॉइस। तो मैं एक एक सैंपल आपको करके ही दिखा देता हूँ सारा, जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए। सही है। तो नेम ले लिया मैंने शॉर्ट आंसर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है, तो मैं ये वाला आपको शेयर कर दूंगा। सेकंड हो गया हमारा कि दूसरा कौन सा है, पैराग्राफ। सही है। तो पैराग्राफ में ले लेता हूँ हॉबीज। सही है। तो हॉबीज के अंदर जितनी भी मल्टीपल हॉबीज आएंगी तो वो डाल दी यहाँ पे। या रिमार्क्स ले लेता हूँ एक छोटा सा रिमार्क्स। तो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड दैट। देखिए जैसे ही रिमार्क्स डालेंगे तो ये अपने आप ही आ जाता है। अगर हमने कुछ चेंज भी करा होता तब भी अपने आप आ जाता है। तो ये इसको बोल्ड करना है, या मतलब इसको वो इटालिक मोड में करना है, अंडरलाइन करना है, इस पे कोई लिंक लगाना है। जैसे इफ यू वांट टू कि भाई यहाँ पे हम रिमार्क्स पे कोई लिंक लगा दें, जिसके थ्रू वो कोई भी अगर यहाँ पे क्लिक करे तो सीधा हमारा वीडियो पे पहुंच जाए। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है हम कोई फॉर्म बनाते हैं, हम बट वी डिडंट हैव अ टाइम टू ट्रेन देम। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसी पे हाइपरलिंक लगा देते हैं। हाइपरलिंक लगाने से वो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा वो वीडियो पे पहुंच जाएगा, ताकि ट्रेनिंग ले पाए। हम्म? तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद ये हमारा हो गया रिमूव फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग हुई है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम उसका इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी इमेज अगर हमें लगाना हो तो। जैसे देखिए, जैसे होता है ना, ये फॉर्म जो है ना वो बेसिकली ई कॉमर्स साइट्स पे भी काम आता है। तो ये हमारा फॉर्म पे हम यहाँ पे फॉर्म वो इमेज भी लगा सकते हैं, बट वी डिडंट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो आई थिंक आई आई हैव टू रिमूव दैट। द थर्ड सिनेरियोस, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इसके आगे हमें कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो हम प्लस पे जाएंगे। सही है। प्लस पे जाके हमने क्वेश्चन को ऐड कर लिया। अब थर्ड हम रखते हैं कि हॉबीज। सही है। तो हॉबीज पे गए। अब हॉबीज पे देखिए अपने आप ही आ गया मल्टीपल चॉइस। द थर्ड वन इज आई थिंक मल्टीपल चॉइस, मतलब कि इसके अंदर हमारा म्यूजिक भी हो सकता है, इसके अंदर हमारा डांस भी हो सकता है, इसके अंदर
रीडिंग बुक्स भी हो सकता है। तो इसमें हो गया मतलब कि तीन चार तरह से अलग अलग हम ले रहे हैं, सही है। तो अगर कुछ भी ना हो, अगर कुछ अपने मन से डालना हो, तो देखिए यहाँ पे ना एक अदर भी आ रहा है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन अदर। कई जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारी लोकेशन हमारे पास प्री फिल्ड होती है कि भाई दिल्ली है, मुंबई है, या मतलब लोकेशन तो बहुत सारी होती है, बट हमारे पास थोड़ी सी है। अगर कोई अदर कोई लोकेशन आ जाए जो मतलब हमारे इसके अंदर डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो फिर हम वहां पे अदर को लगा देते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, डांस भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, रीडिंग भी। तो अभी मैं आपको ये एक एक करके दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने तीन पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे देखिए नेम आ गया। यहाँ पे हॉबीज में जो हमने मल्टीपल चॉइस किया था ना, उसके अंदर यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको, इसको। ओके। जैसे अब यहाँ पे डाल दिया कि साइक्लिंग, सही है, और सबमिट कर दिया। तो इट इज समथिंग लाइक, अभी इसको हम यहाँ से काट देते हैं। एक ये हो गया हमारा, या इसको हम ले सकते हैं चेक बॉक्स के अंदर। क्योंकि चेक बॉक्स के अंदर क्या होगा, अभी हमने, मैं आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट दैट, कि उसके अंदर हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे थे, अब इसके अंदर हम मल्टीपल सिलेक्ट कर पाएंगे। से और सबमिट कर दिए। तो म्यूजिक के बाद कॉमा आएगा, डांस के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद साइकिलिंग आ जाएगा। तो दे बोथ वर्क सिमिलर, बट इसके अंदर होता यही है कि जो हमारा मल्टीपल चॉइस है, उसके अंदर हम सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर भी डाल सकते हैं। ठीक है। चेक बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल चीजों को टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पास। फिर इसके बाद होता है हमारा ड्रॉप डाउन। अभी ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डाल दिया क्वालिफिकेशन। सही है। क्वालिफिकेशन डाल दिया और यहाँ पे ले लिया हमने ड्रॉप डाउन। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि जब हम चेक बॉक्स या फिर वो मल्टीपल कर रहे थे, जैसे हमने मल्टीपल चॉइस या चेक बॉक्स किया, तो उसके अंदर हमारा जो व्यू आ रहा था, व्यू कुछ इस तरीके से आ रहा था कि ये अलग अलग जगह पे देखो विजिबल हो रहे हैं। सही है। मगर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाती हैं, आपको सिर्फ सिंगल ही चांस मिलता है कि सिलेक्शन करने के लिए। तो जैसे अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैंने डाल दिया 10th, 12th, या फिर ग्रेजुएटेड, इसने डाल दिया पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है। इसके बाद डाल दिया डिप्लोमा। ठीक है। तो इसके अंदर हमने जैसे ही इसको ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आएगा कि भाई ये क्वालिफिकेशन क्या आपका, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, डिप्लोमा हो। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया पोस्ट ग्रेजुएटेड और सबमिट कर दिया। इट इज समथिंग लाइक कि एक ही चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं वन टाइम पे। ठीक है। उसके जो हमारे मल्टीपल चॉइस होता है, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रहता है। उसके अंदर हम एक ही जो मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर भी हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर वो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करेगा सारा। उसके अंदर अदर का ऑप्शन भी होता है, इसके अंदर अदर का ऑप्शन नहीं होता। सही है। तो अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद प्लस करते हैं हम, यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन हो गया था। अच्छा, अब आ गया फाइल अपलोड का। फाइल अपलोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई फाइल वगैरह अपलोड करना है, जैसे अभी बोलते हैं कि भाई इसके अंदर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आ जाना चाहिए, या फिर द डेली एक्टिविटी विच यू आर डूइंग, इट इज समथिंग लाइक आप किसी मीटिंग के अंदर गए, वहां पर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए उसके, तो यू कैन यूज दिस फॉर्म एज अ पर्सनल यूज फॉर ऑल्सो, फॉर पर्सनल यूज ऑल्सो, कि आप कहीं किसी मीटिंग में गए और वहां पे आपने जो भी आपने स्क्रीनशॉट बनाया था उसका हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद उसका स्क्रीनशॉट रख दिया, तो वो सीधा आपकी फाइल पे जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद मतलब वेन एवर यू रिक्वायर्ड, जब भी आपको देखना हो, मेरे को याद है कि मेरे को 13 साल हो गए, और 13 साल के अंदर कम से कम मैंने 300 350 वेबिनार वगैरह या फिर कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करी है। मुझे बहुत सारा वहां पे नॉलेजेबल मटेरियल मिला।
पर मुझे आज मेरे पास नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सेव नहीं करा, मेरे को कोई टेक्नोलॉजी ऐसी पता नहीं थी जिसके अंदर से मैं अपने डेटास को अपना सिक्योर कर पाऊं, ताकि जब जरूरत हो तो उसको निकाल लूं। नाउ यू हैव अ टूल फॉर दैट। अभी आपका जो मतलब करियर है वो ग्रोइंग है, और अभी आपने बहुत सारी आगे चीजें सीखनी है। तो डू सिंपल थिंग, क्रिएट अ फॉर्म और अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे ही उसे डाल दो। और जब भी आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो जस्ट क्लिक ऑन इट, और उसे अपने फ्यूचर लाइफ के लिए सेव कर लो। ये दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, कि अगर हमें कोई भी फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो हम इसके थ्रू कर पाए। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट के अंदर हमने जाके करा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड के अंदर आगे कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मतलब कोई स्पेसिफिक फाइल है जिसको आप मतलब सेव करना चाहते हो, या फिर सारी फाइलें होनी चाहिए। मतलब कि चाहे इट इज फॉर कैमरा, इट इज फॉर पीडीएफ, कोई हमारा एक्सेल हो गया। तो तेरा मल्टीपल वो, कि हम किसी स्पेसिफिक को रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे स्पेसिफिक रखना है, तो वो पूछ रहा है कि क्या रखना चाहते हो स्पेसिफिकली, डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, स्प्रेडशीट रखना चाहते हो, पीडीएफ रखना चाहते हो, वीडियो। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुछ भी रख सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है। स्पेसिफिकली ये हमारा वैलिडेशन के अंदर काम आएगा। इफ यू वांट टू कि भाई मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही अपलोड करवानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऑडियो पे क्लिक करोगे, ताकि वो सिर्फ ऑडियो फाइल ही आए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई कितनी फाइलें आप एक बारी में वहां पे अपलोड करवाना चाहते हो। भाई एक ही फाइल हो, या मतलब कि 5 फाइल हो या 10। देखिए एक्चुअली गूगल इज कमिंग विद सम लिमिटेशंस, तो यहाँ पर हम इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम मैक्सिमम 10 ही फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे, या तो 5 या फिर 10। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मली सिनेरियो दे देते हैं, 10 फाइल मेरी अपलोड करवा देना। भाई जितनी भी हो, चाहे एक हो या दो हो, या फिर जितनी भी हो, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। ओके, या शो प्रिया, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कि हम ज्यादा ही थोड़ा कवर कर रहे हैं, बट ये है कि जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, इसके बाद आ रहा है कि मैक्सिमम फाइल इसके अंदर कितना हमारे पास, कितना एमबी तक हम एक फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। तो हम मिनिमम 100 MB कर देते हैं। सही है, 100 MB सफिशियंट फॉर दैट, कि हाँ 10 फाइलें हमारी अगर एक 10 MB की भी हो तो 100 MB की हो जानी चाहिए। इसके बाद हम ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप इज, फाइल अपलोड हो गया हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज कि अ, अभी लास्ट देखते हैं। अच्छा, लीनियर स्केल रेटिंग होती है, इट इज नोन एज रेटिंग। सही है। रेटिंग के अंदर क्या होता है कि रेटिंग के अंदर अब हम कितना स्कोर देना चाहते हैं, एक 0 से लेके, अभी इसे कहते हैं एनपीएस। एनपीएस बहुत मैंडेटरी है, आप फ्यूचर में सीखोगे इसको। इसको कहते हैं नेट पोजीशनिंग स्कोर। किसी भी कंपनी का हम फीडबैक देते हैं, उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है एनपीएस। तो बेसिकली इट इज कमिंग फॉर एनपीएस। जैसे आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हो कि भाई इसको कितना स्कोर देना चाहोगे, तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे 0 से 10 कर दिया मैंने, लेवल को कर दिया 0 को कर दिया वेरी बैड, और इसको कर दिया एक्सीलेंट। सही है। तो ये यहाँ पे हमारा लीनियर स्कोर, मैं आपको एक बार रिव्यू भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए स्क्रीनशॉट का यहाँ पर ऐसा आ गया, और साथ में लीनियर भी आ गया कि भाई कितना स्कोर देना चाहते हो। तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे चीजें दिखनी चालू हो जाएंगी, मतलब कि व्हेन यू कैन फॉरवर्ड दैट। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया हमारा कि बेसिकली इट्स समथिंग लाइक कि ओनली 9 मिनट्स आर रिमेनिंग हियर फॉर दिस सेक्शन। तो 9 मिनट के अंदर ये फॉर्म फॉर्म को हम कवर कर लेते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो मैं आपको फिल करके, यही वाला फॉर्म फिल करके इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इस पे कैसे हाइपरलिंक लगाया जाता है, या प्रीफिल्ड हम कैसे लेते हैं। सही। तो ओके, नाउ अनदर थिंग इज कि मल्टीपल ग्रिड चॉइस। मतलब जैसे वो मल्टीपल चॉइस था ना, इसके अंदर में मल्टीपल ग्रिड चॉइस है। तो अभी इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ना अलग अलग कॉलम्स हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर
पिज्जा, सही है। पिज्जा के अंदर ऑनियन, कैप्सिकम, सही है। तो हमने जैसे इसको किया, इसके बाद ये आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि चीज, चीजी पैन फ्लोर, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके इसको व्यू करता हूँ, तो व्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से विजिबल होगा ये, ठीक है। और पिज्जा चाहिए, कौन सा चाहिए, ऑनियन में चीजी चाहिए, फ्लोर चाहिए, या फिर पैन चाहिए, कैप्सिकम में कौन सा चाहिए, सही है। तो ये एक मतलब सिनेरियो है कि इसके अंदर हम बहुत सारे, जैसे हम ये इट्स अ राइट एग्जाम्पल कि पिज्जा में हम चीजी वाला लेना चाहते हैं, पैन लेना चाहते हैं, फ्लोर लेना चाहते हैं, इट इज समथिंग लाइक। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ग्रिड इज समथिंग लाइक द सेम सिनेरियो जो अभी हम पहले बात कर रहे थे। इसमें आप सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर पा रहे थे। अब इसके अंदर आप क्या सेलेक्ट कर पाएंगे, इसके अंदर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे फिर से इसमें डाल देता हूँ, पिज्जा, ऑनियन, कैप्सिकम, इसके अंदर चीजी, पैन, फ्लोर। अभी उसके अंदर क्या हो रहा था, जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो बाकी से हट रहा था। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इधर सेम एग्जिस्टिंग, जैसे वो हमने ऊपर किया था कि भाई चीज वाला चाहिए और साथ में पेन भी होना चाहिए, सही है। ये इस तरीके से आएगा, फ्लोर भी चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हम मल्टीपल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कैटेगरीज होती है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक डेट होगा, या डेट। अब डिलीवरी ऑन, डिलीवरी डेट। आपने देखा है ना कि अभी हम जब शेड्यूलिंग करते होते हैं तो हम डालते हैं कि भाई हम जैसे कॉल करेंगे तो कब करेंगे, तो दैट इज अ डेट सेक्शन, सही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम डेट का करेंगे तो वैसे तो अपने आप ही डेट सेलेक्ट कर लेता है, बट इसके अंदर एक चीज और भी है कि इफ वी वांट कि भाई हमें टाइम भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम डेट डेट उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, हम टाइम समटाइम्स नहीं करते। आपने 4 बजे कॉल करना है और आप पूरा दिन जो है ये मतलब आपके पास रिमाइंडर आता रहेगा। और समटाइम्स अगर आप इस पे क्लिक करके कोई डेट को सेलेक्ट कर भी लेते हैं ना, तो उसके अंदर टाइम जो है ना 0 0 आएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे आपको टाइम भी डालना पड़ेगा, इंक्लूड टाइम, सही है। तो आप जैसे इसको करेंगे तो ये इजिकल टू नाउ वाले फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी डेट वगैरह और टाइम वगैरह होगी तो ऑटोमेटिकली मर्ज हो कराएगी। नेक्स्ट वन इज नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द टाइम। अब आई ऑलरेडी शेड आई थिंक कि टाइम कैसे हम लेकर आएंगे। जब जल्दी जल्दी इसके पैरामीटर्स पे आ जाते हैं, हम पहले वाले सिनेरियो को देख के इसको वो करते हैं कि अगर इस पूरे पेज को हमने, ये हमारा पेज जो है इसी को हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसका डुप्लीकेट बच जाएगा। इस वाली स्लाइड को अगर रिमूव करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये वाला सेल जो है हमें मैंडेटरी बनाना है, मतलब कि डूअर इसको भरे बिना नीचे जा ही नहीं सकता, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। इफ वी वांट कि यहाँ पे हमें डालना है कि भाई डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज समथिंग लाइक कि यहाँ पे हमने डाल दिया कि ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम करके डाला तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वो नेम के नीचे ही कि ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नेम। एक मतलब एक मिरर सा दिखाने के लिए कि जो ये बंदा फॉर्म भर रहा है, नीचे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि भैया एग्जैक्टली उसको भरना क्या है, ठीक है। तो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन जो है वो हर जगह पे आ रहा है। तो अगर कोई ये वाला सेल हमें नॉन मैंडेट करना है तो हम इसको नॉन मैंडेट भी कर सकते हैं।
द लास्ट इज रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपको नाम ही चाहिए तो इस पे आपने डाल दिया कि टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट डाल दे, टेक्स्ट कंटेन के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है, कंटेन्स भी कर दिया बस हमने। अगर कोई डजन कंटेन मतलब कि इसके अंदर एट द रेट नहीं आना चाहिए या कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पे उसे एट द रेट कर दिया, कि अब अगर हम इसको फिल करेंगे एट द रेट के साथ तो ये नहीं लेगा नाम। सही है, पीयूष एट द रेट, देखो, मस्ट नॉट कंटेन एट द रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको यहाँ से अभी बंद कर देता हूँ, और दूसरा अपने जो एग्जिस्टिंग पेज था उसी पे चलते हैं। इसको भी बंद कर देते हैं अभी। सही है, तो ये रहा हमारा, कि हमने इसके थ्रू हम वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे अभी रिमार्क्स के अंदर भी मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि अगर हम नंबर चाहिए हमें तो नंबर लिया है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए या मतलब बिटवीन, ये बहुत सारे इसके ना, एक बार आप जब तक वर्क नहीं करेंगे इस पे तब तक एक बार आपको समझ पूरा नहीं आएगा। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, ग्रेटर देन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेस देन इससे, इक्वल टू, बिटवीन, नॉट इक्वल टू। तो ये यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर पे ओल नंबर करना है, ताकि जितना भी नंबर है वो सिर्फ यहाँ पे नंबर ही नंबर नजर आए। ठीक है, टेक्स्ट पे लेके जाता हूं मैं। टेक्स्ट के अंदर आता है कि टेक्स्ट में कंटेन, डजन कंटेन ईमेल आईडी, अगर स्पेसिफिकली ईमेल आईडी की जगह पे ईमेल आईडी ही आनी चाहिए तो ईमेल आईडी करके हम लगा देते हैं कि भाई ईमेल आईडी होगी इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि अगर वो गलत डाल रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करवा दे, कि देन यू विल मेंशन, प्लीज मेंशन करेक्ट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से, और यहाँ पे जैसे ही मैं गया, और देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना, अगर मैंने एट द रेट नहीं लगाया, एट द रेट मतलब ईमेल आईडी के अंदर एट द रेट लगता है, तो प्लीज मेंशन करेक्ट ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरी ईमेल आईडी सही से डालनी पड़ेगी, जैसे gmail.com। सही है, ये हमारा ईमेल सही हो गया। तो देखिए अब नीचे आ सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे .com नहीं डालूंगा तो आई थिंक नीचे नहीं आने देगा। तो देयर आर सम वैलिडेशन। सही है, तो हर चीज यहाँ पे एक सिंप्लेक्स फॉर्म के अंदर है, हर चीज अपने आप में ही डिफाइन कर रही है। तो एक बार आपको ये बना के देखने की जरूरत है कि यार किस तरीके से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो जस्ट शेयर इट एनी टाइम, कि जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सेम टाइम रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये वैलिडेशन इसके अंदर हर तरीके का आपको मिल जाएगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर पैटर्न्स वगैरह होते हैं, मतलब मैचेस वगैरह, कि यही डालना है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि लॉक लगाने की, आई थिंक ये वाला सेक्शन जो है ना, इसमें ये 40 मिनट इसके कवर हो चुके हैं। तो वी कैन जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, ताकि 10 मिनट इसलिए लिए जाते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है ना वो अच्छे से डाउनलोड हो जाए मेरे सिस्टम पे। तो वी कैन जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। अभी 5:50 हो रहे हैं, तो वी कैन कंटिन्यू एट 6, जिसके बाद मैं आपको ये सारा समझा देता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस काम आते हैं, और लॉक लगाना दिखाता हूँ कि लॉक कैसे लगाया जाता है बेसिकली। ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू इन आफ्टर 10 मिनट्स, सो अवेलेबल ऑन टाइम, बिकॉज इसमें आज ज्यादा बच्चे नहीं है, तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही आपको इसी बोर्ड से चालू करवाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 10 मिनट बाद मिलते हैं मैम। रिकॉर्ड, ओके। अभी जितने भी हमारे पोर्ट्स थे, ये हमने पोर्ट्स को क्लियर कर लिया, कि हमारे पास जो जो हमारे पास रिकमेंडेशन के लिए आ रहा था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इफ सपोज कि हम किसी को यहाँ पे नाम सेलेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन के अंदर हमने नाम दे दिए, हम चाहते हैं कि हर किसी को एक यूनिक उसके नाम के आगे पासवर्ड दे दिया जाए। सही है, तो वो हर चीज पहले हमारे पास प्री फिल्ड होती है, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि अपने आप ही क्रिएट होगा, ये हमें क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करके देना पड़ता है वो एक बार ही सीखते हैं हम। सही है,
तो इसके अंदर शॉर्ट आंसर के अंदर हमने पहले ही, ये होता है प्री फिल्ड डिटेल के ऊपर जो हम फॉर्मूलेज वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया आकृति और प्रिया। ठीक है। अभी हमने, हमारे पास दो यूजर हैं, हमने दोनों का देखा कि भाई आकृति अगर पासवर्ड के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, और प्रिया को अलग पासवर्ड देना है तो उसके लिए क्या करना है। तो इट इज समथिंग लाइक, इसको हम कहते हैं सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। जब हम ड्रॉप डाउन लगाते हैं तो यहाँ पे अपने आप ही हमारे पास गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर आ जाता है। देखिए, ये तो हमने आपको पहले बताया था डिस्क्रिप्शन कैसे ऊपर मेंशन करेंगे, बट ये एक नया है। ये आपके दो चीजों के अंदर काम आ रहा है। एक तो जो हमारी प्रेजेंटेशन थी, मैं प्रेजेंटेशन भी आपको एक बार रिव्यू करवा देता हूँ, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। कि अभी हमने इसमें बोला था कि हाउ टू मेक अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड गूगल फॉर्म एंड रिस्पॉन्स बेस्ड गूगल फॉर्म मेकिंग। सही है। तो ये दोनों चीजें अभी इसके अंदर बता रहा हूं मैं आपको, कि पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और उसके अंदर गूगल फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो जैसे हमने ये कर लिया एक, पे गए, इसको यहाँ से डिस्क्लोज किया, या तो इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूं मैं, और इसको यहाँ पे खोल लेता हूं। तो या जैसे अभी हमने कर दिया सेक्शन बेस्ड आंसर ऑन, बेस्ड ऑन आंसर। तो यहाँ पे क्लिक करके अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, अभी हमने इसकी डिवीजन बनाना पड़ेगा। डिवीजन मतलब हम चाहते हैं कि जब डूअर पेज खोले तो पहले पे सिर्फ ये नाम वाला सेक्शन ही दिखाई दे, क्योंकि लॉगिन, हम सबसे पहले लॉगिन करने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले अपना नाम ही डालते हैं ना, तभी उसका पासवर्ड डालने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कहा है, और यहाँ पे हमने इससे ना ब्रेकअप कर दिया। ये जो दो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रेकअप करने के लिए। तो जहां पे भी आपका कर्सर रहेगा उसके नीचे ये ब्रेकअप एक सेक्शन बना देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिक करा और एक सेक्शन बना दिया कि पासवर्ड, पासवर्ड फॉर आकृति। सही है। और इसके नीचे हमने डाल दिया इसका एक पासवर्ड। सही है। और पासवर्ड के अंदर अंदर हमने कर दिया रिस्पॉन्स वैलिडेशन। इसके अंदर डाल देते हैं नंबर, चाहिए हमें नंबर जो है इक्वल टू, आकृति को हमने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर गलत डाले तो प्लीज कांटेक्ट एडमिन। ठीक है। ये हमारा हो गया आकृति का पासवर्ड। अब सेकंड फेज के अंदर हमें फिर से एक सेक्शन बनाना है, वो है हमारा पासवर्ड फॉर प्रिया। ठीक है। प्रिया के नीचे फिर से हमने एक ऐड सेक्शन किया और यहाँ पे हमने डाल दिया पासवर्ड करके डाल दिया पासवर्ड। सही है। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। इसके अंदर भी हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा के इसको हम दे देते हैं नंबर इक्वल टू पासवर्ड प्रिया और 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर इसमें ये गलत पासवर्ड डाल दो, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन। ठीक है। तो अगर ये गलत डालेंगे तो ये अपने आप ही बोलेंगे। यहाँ पर हम एडमिन का नाम भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना डाल सकते हैं। सही है। इसको मैंडेटरी कर देते हैं कि भाई इसके बिना तो आगे जाएगा ही नहीं। सही है। इसमें कंफर्मेशन भी डाल देते हैं, कंफर्म। ठीक है। कंफर्म्ड में हम कंफर्म्ड इसमें भी डाल दिया, और
यहाँ पे मतलब हम अलग अलग बना सकते हैं कि जैसे वो डिक्लेरेशन होती है कि मतलब व्हाट एवर डिक्लेरेशन यू हैव टू मेंशन ओवर देयर, जैसे रेज्यूम के नीचे रहते हैं, इट इज माय बेस्ट नॉलेज एंड आई हैज केप्ट ऑल द मतलब नॉर्म्स वगैरह एंड ऑल कंडीशंस बिफोर प्रेसिंग एनी पासवर्ड। तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन भी डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक डिक्लेरेशन ही डाल रहा हूँ कि हम जैसे जब लास्ट में डालता कंफर्म्ड करके कर दिया इसे हमने ड्रॉप डाउन के अंदर। ओके, सही है। ड्रॉप डाउन किस लिए लिया ये भी अभी आपको बता देता हूँ, और ये क्यों हम लेकर आए ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे अभी हमने ये करा है कि आकृति 3 4, ओके, इसमें आ गया हमारा डिटेल या। तो अभी हमने ये देखिए 4 हमारे सेक्शंस बना दिए हैं। इट्स फर्स्ट वाला, फर्स्ट सैंपल फॉर्म, सेकंड वन इज पासवर्ड फॉर आकृति, थर्ड वन इज पासवर्ड फॉर प्रिया, फोर्थ वन इज डिटेल, सही है। तो अभी प्रिया सबसे पहले हमें इसका बनाना है। सबसे पहले गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, सही है, कि आकृति वाला हम खोले तो आकृति के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली आ गए जितने भी अपने सेक्शन, 4 सेक्शन बनाए तो चारों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आकृति वाले पे पासवर्ड फॉर आकृति, और प्रिया वाला अगर बोले तो प्रिया के लिए पासवर्ड फॉर प्रिया, सही है। इसके नीचे हर किसी के नीचे ना हमें सबमिट फॉर्म करना है, सही है। तो जितने भी आप सेक्शन बनाए सबके नीचे सबमिट फॉर्म कर देना ताकि ये आगे स्किप ना हो, सही है। अब मैंने यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन क्यों बनाया था? कंफर्म का ऑप्शन इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे हम उसे वैलिडेट करते हैं कि जैसे ही वो पासवर्ड सही हो तो वो अपने आप ही सेक्शन बेस्ड जा करके फोर्थ वाले स्टेप पे चला जाए। मतलब फोर्थ तो मैंने बनाया, आप जितना भी बना सकते हैं, फिफ्थ बना सकते हैं, सिक्स बना सकते हैं। मतलब 10th क्वालिफाइड है तो उसमें क्या नंबर आए थे, कितना उसमें वो थे, वो अलग अलग बना सकते हो आप, मतलब सारे। मैंने सिर्फ आपको ये 2 ही बना के दिखाए हैं। इसको मैंडेटरी कर देता हूं मैं, इस पे भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भी इसको भी फोर्स कर देता हूँ कि अगर दोनों ने पासवर्ड सही डाला तभी आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, सही है। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं व्यू पे जाता हूँ, सही है। जैसे ही मैंने व्यू किया तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे कि नाम क्या है आपका। मेरे पास प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने यहाँ पे नाम को सिलेक्ट किया। नाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने आकृति को सिलेक्ट किया। तो आकृति का पासवर्ड जो था वो था 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, सही है। 6 डालने के बाद ये देखिए पहले यहाँ पे आ रहा है प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन, सही है। पासवर्ड मतलब ये करेक्ट नहीं है, पासवर्ड करेक्ट नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है इस पे। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो नेक्स्ट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो सीधा डिटेल्स पे पहुंच गया। मतलब जो प्रिया का सेगमेंट था वो यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ। व्हेन आई गो फॉरवर्ड और आई जस्ट क्लिक ऑन कि आई एम नॉट आकृति, आई एम प्रिया, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट और नेक्स्ट किया तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है प्रिया का। प्रिया का पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 था आई थिंक। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन जस्ट बिकॉज, क्योंकि डिटेल पासवर्ड उसका गलत है प्रिया का। अभी यहाँ पे 6 होता तो फिर ये यहाँ पे क्लियर हो जाता, सही है। ओके कर दिया आपने। अब ओके करूंगा तो ये भी नेक्स्ट होके डिटेल्स पे पहुंच गया। तो पहले मुझे ये बताइए कि अभी ये पासवर्ड वाला और रिस्पॉन्स वैलिडेशन आपको समझ में आया? नहीं आया तो पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं इसमें। बोलिए, अपना माइक जरा वो म्यूट अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। प्रिया, आर यू गेटिंग दैट? यस, समझ आ गया। समझ आ गया। और आकृति, यू यू गॉट दैट? हाँ जी, आ गया। मतलब अगर हमें पासवर्ड लगाना हो तो पासवर्ड लगा सकते हैं हम? लगा सकते हैं। यस सर।
गुड, या गुड। तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन के अंदर भी यही होता है, बट बेसिकली वी कैन ओनली यूज ऑन ड्रॉप डाउन सेल्स, कि जितने भी हमारे ड्रॉप डाउन सेल्स होते हैं हम उसी पे यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो अभी सर, सर इसके अंदर जो पासवर्ड लगाना है वो अभी तो हमने नंबर से लगाया, और अगर हमें हाइड वाला लगाना है कि वो मतलब हाइड रहे पासवर्ड जब हम डालें, वो हो सकता है? एक बार मतलब कि इसमें देखिए, इसमें ना ये वाला जो फॉर्म है ये एडमिन को ही विजिबल होगा। सही है, जो पासवर्ड है वो एडमिन को ही पता रहेंगे और किसी को पता चल नहीं सकते, क्योंकि जो आप ये पीछे बैकग्राउंड वर्किंग कर रहे हो, आई थिंक 99% डजंट नो कि इसमें पासवर्ड भी लगता है। आई एम ओके टॉकिंग सर। अबाउट 99%, मतलब कि यू आर फ्रॉम द ओनली वन पर्सन, कि वन पर्सन कि जिसको पता है कि पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है। इफ यू वांट टू नो कि आप पता किससे पता कीजिएगा कि भाई पासवर्ड लगाना आता है, तो सबका आपको यही जवाब मिलेगा कि इस पे पासवर्ड नहीं लगता। इफ यू वांट टू कि इसमें टेक्स्ट डालना है या कुछ डालना है, तो उसके लिए मैं आपको ना सिंटेक्स का पूरा गाइड दे दूंगा। सही है। सिंटेक्स के पूरे गाइड के अंदर ना क्या होता है कि आप ना उसको लिमिट कर सकते हो कि भाई हाइड तो नहीं होगा बेटा ये, क्योंकि हाइड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ये एक मतलब एडमिन पार्ट का ही एक एडमिन ही बना रहा है, तो इसमें हम इसको हाइड नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ओके। तो एड ऑन्स वगैरह होते हैं, एड ऑन्स वगैरह, बट वो चार्जेबल होते हैं, और एवरीबडी इज यूजिंग दैट जस्ट बिकॉज कि दे डिडंट हैव टू पे एनी चार्जेस फॉर दैट। किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा भाई। एफओसी है, फ्री सोर्स कहते हैं हम इसको, जो मतलब कि मार्केट में मतलब चीज मतलब बिना पैसा खर्च करे मिल जाती है ना, और वो सबके लिए होती है, तो उसको कहते हैं फ्री सोर्स एप्लीकेशन। तो इट्स अ फ्री सोर्स एप्लीकेशन। दे हैव सम स्टैंडर्डाइजेशंस, इसके ऊपर कुछ मतलब उनका अपना है। अब कुछ अगर पैसा देके बना रहे होते तो हम कुछ भी बना सकते थे, बट मैं इसके ऊपर ना एक आपको जावा स्क्रिप्ट की एक आगे क्लास दूंगा। सही है, जावा स्क्रिप्ट का कुछ लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर आप अपना ये जो पेज गूगल का बना हुआ है ना, गूगल की जगह आप अपना भी पेज बना सकते हो, सेम एक्सेल पे। ओके सर। ओके। तो या वी गॉट दैट कि आपने इसके अंदर गूगल फॉर्म बनाना सीखा। गूगल फॉर्म को ओके यूज कैसे करना है, शेयर गूगल फॉर्म। ओके, द थर्ड वन सिनेरियो इज शेयर गूगल फॉर्म। हाउ वी कैन शेयर द गूगल फॉर्म। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक रिस्पॉन्सेज का बताता हूँ आपको, रिस्पॉन्सेज कैसे इसको डेटा को फाइल पे लेके जाना है। देर आर टू थिंग्स। अगर आप कोई चीज नहीं बनाते हो, तो या तो अगर आप कोई कांटेक्ट ही लगाओ, कि अगर आपके पास कोई कॉल आया, आपका कोई कांटेक्ट है, तो आप उसको दो तरह से सेव कर सकते हो। एक कर सकते हो सेव एज न्यू, और एक करते हो एग्जिस्टिंग एंट्रीज के अंदर। तो गूगल के अंदर भी जो ये जो फॉर्म है, इसको हम दो जगह लिंक कर सकते हैं। एक तो बना सकते हैं इसका नया शीट, और एक बना सकते हैं इसका पुराना वाला शीट के अंदर ही, जो भी हमारा शीट चल रहा है उसके अंदर इसके कमेंट्स वगैरह जाने चालू हो जाए। तो देर इज ऑप्शन फॉर दैट कि क्रिएट स्प्रेडशीट पे गए, और यहाँ पे हमने डाल दिया न्यू शीट, तो एक नया शीट बन जाएगा इसका। और आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ही इसको डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट भी कर सकते हो कि भाई मेरे को पुरानी कोई शीट है उसके अंदर ही डाल दो। जैसे ये हम लिख कर आते हैं। ओके। तो सैंपल फाइल डे वन के अंदर ही हमने इसको डाल दिया। ठीक है। तो ये अब जो भी रिस्पॉन्सेज वगैरह रहेंगे ना, वो हमारे सारे उसके अंदर जाने चालू हो जाएंगे। अच्छा, आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू द फाइल, सैंपल फाइल डे वन इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। तो ये रिस्पॉन्सेज वगैरह भी देखिए, इसके अंदर ना फॉर्म रिस्पॉन्स बन गया है। तो यहाँ पे जितने भी हमने पैरामीटर्स दिए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आने चालू हुए। तो यू कैन बेसिकली नो दैट कि प्रिया ने कितनी बारी मतलब लॉगिन की है, तो लॉगिन डिटेल भी यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, क्योंकि पासवर्ड जो जैसे कंफर्म करेंगे तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज नोन है ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स। तो वो ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स का भी हमारा एक बाद में क्लास रहेगा, जिसके अंदर ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स वगैरह बनाने सिखाएंगे। बट राइट नाउ वी आर डूइंग द थिंग्स। अभी हमें क्या करना है कि अभी इसको ना अनलिंक करना है, कि हमें ये वाला फॉर्म यहाँ पे चाहिए ही नहीं है, हमें तो नई फाइल चाहिए। तो अनलिंक कर दिया यहाँ से हमने, जो पुरानी वाली फाइल थी ना उससे अनलिंक कर दिया। तो यहाँ पे अब उसके रिस्पॉन्सेज वगैरह नहीं आएंगे। और हमने फॉर्म पे जाके, फॉर्म पे गए, फॉर्म पे जाके हमने यहाँ पे फिर से गए, तो ये सीधा हमारा वही डे वन वाली फाइल खोल रहा है।
तो अपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसे डीलिंक करना पड़ेगा, अनलिंक फॉर्म। सही है। जो भी हमारी फाइल थी ना, जहां पे भी वो जा रही थी, अब वो अनलिंक हो चुकी है। सही है। और सर अगर हमें चाहिए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट हो, मतलब अभी तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहे थे, वो अगर हमें चाहिए कि फोर्थ कॉलम से स्टार्ट हो तो ऐसे हो सकते हैं। फोर्थ कॉलम से मतलब जैसे आप कहते हो कि भाई मुझे वो टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं चाहिए। हाँ। करेक्ट। तो देखिए अभी रिस्पॉन्सेज तो सारे चाहिए हमें। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ कि कैसे हम करेंगे उसको। सही है, मैं न्यू एक स्प्रेडशीट बना रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया इसको। तो क्रिएट किया तो हेडर्स वगैरह हमारे सारे के सारे आने चालू हो गए। सही है। अब आप कह रहे हो कि मुझे ये वाले सेक्शन जो है ना, ये वाले सेक्शन नहीं चाहिए। करेक्ट। करेक्ट सर। तो हम इसको ना ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे गए, इसको ड्रैग कर दिया हमने, लास्ट में ले गए इसको। ठीक है। और वो देखिए वहां से हट गए। बट नाम तो चाहिए होगा ना, टाइम स्टैम्प के बाद नाम ले लिया हमने। तो हम इसको ना ड्रैग भी कर सकते हैं, तो जैसे जैसे हमारे रिस्पॉन्स आएंगे ना वो जैसे ऑटो। सर जैसे सारी फील्ड्स आए लेकिन जैसे ये ए कॉलम से शुरू ना होके ये टाइम स्टैम्प से शुरू हो डी कॉलम से, वो। थोड़ा सा वैसे समझाइए, मतलब आप कह रहे हैं कि डी कॉलम जो है वो पहले नंबर पे आना चाहिए। हाँ नहीं, जैसे टाइम स्टैम्प आ रहा है ए हाँ। कॉलम में, फिर बी कॉलम में टाइम जो अभी रिमार्क आ गया है, ठीक है, तो वो सब डी में, डी से शुरू हो, डी में टाइम स्टैम्प, फिर नेक्स्ट जो नेम है वो ई में, ऐसे आगे शिफ्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप तीन को सेलेक्ट करिए, आपको जितने भी चाहिए यहाँ हम्म। पे आप इंसर्ट कर दीजिए। अभी यहाँ से चालू होगा। एक एंट्री करके दिखाऊं आपको। हाँ। हाँ, दैट इज अ परफेक्ट वे की एंट्री कर लेते हैं किसकी। अब प्रिया सेलेक्ट किया, प्रिया सेलेक्ट करने के बाद हमने डाला ओके, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद रिमार्क्स के अंदर हमने सैंपल डाल दिया, सैंपल डाल दिया, हॉबीज वगैरह तो सेम। ये जो है स्क्रीन शॉट में हमने कुछ भी लगा देते अभी। ओके, सबमिट कर दिया। सही है। तो जैसे ये सबमिट करा ना, तो आपने जैसे बताया था कि मेरे को तीन कॉलम्स के अंदर कुछ नहीं चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था ना, इस कॉलम में कुछ भी नहीं आया। और जैसे जैसे मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ ना, वैसे वैसे मैं इसको ड्रैग करके अरेंज कर सकता हूँ। गॉट इट। यस हो। ओके। तो इसमें एक तो सिंपल सा ये हो गया हमारा। अब हमने इसको भर के भी देख लिया, अभी हमने क्या करना था, इसको शेयर करना था। सही है। ये वाला पहले हमें फॉर्म को शेयर करना है, कि फॉर्म को हम कितने मोड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो अच्छा ओके, आई आई जस्ट, आई थिंक ओपन रॉन्ग फाइल, आई जस्ट वर्किंग ऑन द स्प्रेडशीट। तो यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी को अब ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसका ईमेल डालेंगे, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होनी चाहिए, तब ये ईमेल जाती है। ये है हमारा लिंक। सही है। ये हमारा लिंक आ रहा है, जिसको हम देंगे तो वो क्या भर सकता है। ठीक है। इसमें भी परमिशन लगानी पड़ती है।
भाई वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई वो भर पाए, अदरवाइज नहीं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले तो हमारा हो गया कि लिंक यहाँ से हमने कॉपी, अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। सही है, तो यू कैन जस्ट कॉपी दैट और उसको आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ अभी उसके अंदर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में आपके। तो मैंने अभी आकृति के साथ शेयर किया, मैं आपके साथ भी कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये अब फाइल का लिंक आपके पास चला गया, अब इसके अंदर छोटा हो गया। इसका एक एम्बेड भी होता है। एम्बेड इसलिए यूज करते हैं, एम्बेड के अंदर ना पूरा का पूरा सिनेरियो, मतलब ये एक ना एक फॉर्म ऐसा बन जाएगा जिसका पूरा स्ट्रक्चर आपको विजिबल होगा। जैसे हम देखते हैं कि हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें हम एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग मतलब कि एम्बेड के अंदर ये हो जाता है कि जैसे कोई भी किसी को किसी जगह पे फ्रीज कर देना। ठीक है, वो फ्रीज हो जाता है। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा उसके अंदर जो हमारा रहेगा। हमने अभी गूगल करना है ना, जो इंटरनेट बनाना है, गूगल साइट्स जो रहेगी हमारी, गूगल साइट्स के अंदर मैं आपको पूरा एम्बेडेड सेशन बताऊंगा। एम्बेडेड सिर्फ वर्ड के अंदर होता है। अगर कोई फाइल अपलोड करने वाली होती है तो उसके अंदर एम्बेडिंग नहीं होती। देखिए, दिस फाइल कैन नॉट बी एम्बेडेड बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ फाइल अपलोड क्वेश्चन। जिसके अंदर फाइल अपलोड करनी होती है उसके अंदर एम्बेडिंग नहीं होती। तो सही है, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ये जो लिंक आ रहा है, इसको लिंक को कॉपी कर लिया। इसको छोटा करना, छोटा करा, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फाइल है, ये जो मेरी मतलब आई एम यूजिंग अ बिजनेस सूट, कि मतलब मेरे पास जी सूट है। तो अभी जी सूट के अलावा जो बाहर के बनते हैं वो भर पाए इसे। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल यूजर्स इन डिजिटल बिजनेस। मतलब आई एम जस्ट यूजिंग अ डिजिटल बिजनेस आईडी एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। तो नाउ नॉर्मल यूजर्स विच द पर्सन यूजिंग जीमेल अकाउंट, नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट जीमेल अकाउंट, द नाउ दे आर ऑल्सो एबल टू व्यू दैट फॉर्म। सही है, तो इसके लिए हमें जब भी हम इसको आगे सेंड करें ना, तो इसको यहाँ से ना इसका लॉग पैरामीटर हटाना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर ये आ रहा है कि मतलब जो भी हमारी फाइल्स वगैरह, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स जाएंगी वो अपने आप ही एक फोल्डर बन जाता है। सही है, उस फोल्डर के अंदर जाती है। उस फोल्डर की कैपेसिटी पूछ रहा है ये फॉर्म, कि आपको 1 GB से ज्यादा रखनी है या कम रखनी है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं यार, मेरे को तो 1 GB ही रखनी है। 1 GB जब भी ये फोल्डर होने वाला होगा तो हमें इंटीमेशन आनी चालू हो जाएगी। इफ यू वांट टू कि जब भी कोई बंदा फॉर्म भरे, देखिए इसके अंदर मैं ये भी आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे रहेंगे। तो ये तो क्विज है। क्विज इज समथिंग लाइक कि ऑटोमेटिकली आंसर वगैरह, फीडबैक वगैरह जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको जो मैंने टेम्पलेट सिखाई थी उसके अंदर रहेगा। ये यूज नहीं करते, ये यूज बड़ा मतलब ऐसी टिपिकल सा हो जाता है, बंदा कंफ्यूज होता है। इसके अंदर रिस्पॉन्सेज के अंदर आ गया, मैनेज न्यू रिस्पॉन्सेज नाउ कलेक्ट एंड प्रोटेक्ट, मतलब जो बंदा भर रहा है उसका ऑटोमेटिकली कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो हमने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी बंदा ये भर रहा है उसके पास ऑटोमेटिकली ये एक मेल बन के चला जाए जो भी उसने भरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं व्हेन व्हेन रिक्वेस्टेड, मतलब कि नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म के नीचे कि इज यू वांट टू गेट दिस ऑन योर ईमेल। तो ये पूछेगा कि भाई आपको चाहिए, तो वहां पे स्विच का बटन होगा, तो जैसे स्विच करेगा तो उसके पास आ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर आप इसे ऑलवेज करते हो बिना पूछे ही उसको मेल कर देगा। सही है, तो सेकंड वन इज ओके। ये तो हमने बंद बंद कर दिया ना, कि हमारे डिजिटल बिजनेस से दूसरी आईडीज जो हैं, क्योंकि मेरी वाली आईडीज के पीछे लगता है बिस परिचय। तो ये बोल रहा है कि या तो बिस परिचय वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं या फिर जीमेल वाले। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, जीमेल वाले भी भर सकते हैं। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, मतलब कि एक बारी सिर्फ एक एक बंदा सिर्फ एक बारी ही फॉर्म भरे तो हम इसको ऑन कर देंगे। तो वो दोबारा उस लिंक पे क्लिक करेगा, दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएगा। सिर्फ ये वन टाइम रहता है ये। इसके नीचे आ गया फाइल का, कि भाई ये फाइल जो है कितना होना चाहिए, जो भी हमारा कैपेसिटी है हमने 1 GB का बताया आपको रखने के लिए। प्रेजेंटेशन के अंदर शफल प्रोग्रेस, मतलब ये दिखाता है कि आपके 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप 2 भर चुके हैं, तो 20% कंप्लीट हो गया। इट इज समथिंग लाइक शो प्रोग्रेस बार।
इसमें हम शफल कर सकते हैं। शफल मतलब कि अभी वी आर डूइंग कि पहला करा, दूसरा करा, तीसरा करा। इसके अंदर क्या होता है, पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, पांचवा कर लिया, इस तरीके से रहता है अगर शफल को ऑन कर देते हैं। व्यू रिजल्ट समरी मतलब कि ये दिखाएगा आपको कि आपने 10 बंदों को मतलब 10 बंदों ने फॉर्म भरा, 10 में से परसेंटेज वगैरह वो आपको ग्राफ देगा एक। डिसेबल ऑटो सेव फॉर और रिस्पॉन्डर्स, इसको कभी ऑन मत करना, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मल्टीपल बंदों को भेजते हैं ना, तो ये क्या होता है कि अपने आप ही ना, जैसे अभी मैंने डिटेल भरी और आधी भर के छोड़ दी, तो वो ऑटो सेव हो गया कि भाई इतना डिटेल, अगर कोई भी खोलेगा ना तो फिर वही वाली डिटेल खुलेगी। तो इसको हमेशा बंद रखना है, सही है। द नेक्स्ट वन इज फॉर्म डिफॉल्ट, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट, मतलब कि अपने आप ही जो भी उसका ईमेल आईडी चल रहा हो वो अपने आप ही आ जाए, तो उसको क्लिक कर देते हैं। ये क्योंकि वी जस्ट क्लिक ऑन द प्रीवियस सेल कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो ये हो गया एक तो हमारा। एक इसमें और ऑप्शन आता है, आई थिंक विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ। या दिस वन आफ्टर सबमिशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ये आ रहा है ना, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके डाल दिया, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद दिस परिचय। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो अब लास्ट में हमारा पहले जो आता था योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, तो वो हट जाएगा, अभी आना चालू हो जाएगा। अभी इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो कि मतलब जब वो फॉर्म भर दे तो उसके बाद भी उसको लिंक दिखाई दे, तो हम नहीं चाहते कि भाई उसको दोबारा लिंक दिखाई दे। ठीक है, तो जब भी मैं सबमिट करूंगा तो एक तो ये लिखा हुआ आएगा, साथ में उसको लिंक नहीं आएगा कि दोबारा वो फॉर्म भरे। अगर वो चाहिए तो हमें यहाँ से इसे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये करा कि किस तरीके से हमने शीट को एग्जिस्टिंग लेके जाना है, एग्जिस्टिंग के अंदर, या फिर हमें नई शीट बनानी है, कैसे हम उसको ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अगर हमें नाम चाहिए पहले तो उसको ड्रैग किया, ड्रैग करके हम यहाँ पे लिया है। हमें जो जो चाहिए होगा वो हम डिफॉल्ट बना सकते हैं, सही है, तो दैट इज नॉट अ इशू, क्योंकि एफएमएस के अंदर हम कुछ इस तरीके से और अप्रोच करके सर किया इसके है। अंदर हाँ जी, बताइए। सर इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं कि लाइक हमने एक फॉर्म को शेयर किया किसी को, फिर आगे जो फर्दर है जो भरने वाला है, वो दूसरे किसी को शेयर ना कर पाए। या कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब मतलब उसकी जैसे आईडी से ही भरा जाए। स्प्रेडशीट में बेसिकली होता क्या है, होता है, हमने किसी को। देखिए क्या होता है ना, वो होता है एक लिमिटेशंस होती है। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था ना कि फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो हम ईमेल वगैरह डाल सकते हैं उसका। ठीक है, उसको हम लॉक भी कर सकते हैं कि भाई जिस जिसको सिर्फ देना चाहते हैं उसी को दे। जैसे अभी फिर ये अपना आईडी बताना एक बारी। पांचाल प्रिया ओके, या 162। 1628। हम्म। देखिए इसमें मैंने इसको बता दिया आपको, एडिटर व्यूअर मतलब जो भी हम बनाना चाहते हैं एडिटर बना दिया यहाँ पे। एडिटर बनाने के बाद यहाँ पे सेंड कर दिया। ये अब मेरे से बोल रहा है कि ये दोनों जो आईडीज आपने मेंशन करा है, ये बिस परिचय का तो नहीं है, डिजिटल बिजनेस का नहीं है, तो आपके शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी कर दो। ठीक है, तो एक्सेस अपडेट हो गया। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि जिसको हम दे रहे हैं सिर्फ उसी का है, तो बेसिकली अगर कोई और बंदा इसको देख रहा है या भर रहा है, तो देखो उसका ना ईमेल वगैरह इसीलिए हम लेकर आते हैं कि भाई जो भी भर रहा है, क्योंकि फॉर्म तो पता नहीं कौन कौन भरता है, किस किस आईडी से भर रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है भी या नहीं है। तो बेसिकली तो उसी के लिए होता है ना ये, कि ईमेल वगैरह अपने आप कलेक्ट हो जाए।
जैसे सर गूगल फॉर्म में नहीं, अगर गूगल शीट में हमने किसी को शेयर कर दिया, हाँ। अपनी शीट शेयर कर दी कि वो भी काम कर पाए और हम भी, बट हम चाहते हैं कि वो आगे किसी और को शेयर ना कर पाए शीट ओके। को। ओके, जैसे हम कहने करा शेयर, सही है। अब शेयर पे जाके हमने यहाँ पे उसका आईडी डाल दिया, सही है। तो वो शेयर नहीं कर पाएगा फिर। जैसे प्रिया का, देखो यहाँ से मैंने हटा दिया, सही है। यहाँ पे देखा आपने, ये यहाँ पे जब मैं इसको एडिटर करके सेंड कर रहा था, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर गया। सेटिंग्स के अंदर जाके मैंने कर दिया कि एडिटर कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, उसको मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है सर। सही है। तो अब आप इसको शेयर नहीं कर पाओगे। और अब अगर अनशेयर करना है तो कैसे करें? अनशेयर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए दोनों आईडीज आ गए ना जिसको शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे जाके हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे गए, अगर मैं अपनी फाइल आपको देना चाहता हूं तो ट्रांसफर ऑनरशिप करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको व्यूअर बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, सही है। आप व्यूअर बन जाओगे, आप एडिट नहीं कर सकते फिर। अगर मैं आपको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सही है। आप रिमूव हो गए, मैं सेव कर दूंगा। अब आप व्यू नहीं कर पाओगे उसे। और फिर से आपने यहाँ पे आपको देना राइट, तो गए यहाँ पे और सेंड कर। गॉट दैट। यस सर। ओके, दैट्स नाइस। तो अभी हमने देखा कि हमने इसको कैसे हमने शेयर किया और कैसे इसको हमने आगे फॉरवर्ड किया। अब हमें चाहिए कि यार कुछ ना फॉर्म मैं चाहता हूँ कि यार भरा भरा आ जाए। अब उसके अंदर क्या चाहिए मुझे, हमें चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि यार नाम ही भरा भरा आ जाए। तो ये बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर। बस मुझे ये, एक काम करता हूँ, कोई ऐसा फील्ड ले लेता हूँ। हम्म, जैसे आप चाहते हो कि यार ये प्रिया का नाम ना अपने आप भरा हुआ आ जाए, जब भी प्रिया फॉर्म खोले तो प्रिया का नाम ना रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी ये तो डिफॉल्ट सेक्शन है, सही है। अभी हमें चाहिए होता है कि कई बार कस्टमर्स का नाम वगैरह लेकर आना होता है, या वी कैन डू इट ऑन द एफएमएस सेक्शन, क्योंकि एफएमएस के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हम वापस आ रहे होंगे, है ना। क्योंकि अभी ये करोगे तो ऐसा ना हो कंफ्यूजन हो जाए। तो वैसा जितना अभी आपने समझा वो पूरा समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं लगी? और वी नहीं कैन, सर, समझ आ या वी कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को इवनिंग एक बैच रखवा लें। गया। यस सर। आकृति। लेट कर रखना सर। हाँ ले, क्या रखना है? रख लो लेकिन लेट कर रखना, 8 के बाद। हाँ, 8 बजे समथिंग का रखूंगा। नहीं, उससे लेट। हाँ, देख लो एक बारी म्यूचुअली, एक बारी कर लेते हैं ना, म्यूचुअली देख लेते हैं। मेरे ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपको जो भी टाइम सफिशिएंट हो ना, सर क्योंकि आप बताइए। सैटरडे को 3-4 बैच चलाने हैं। तो एक बारी देख लेना, है ना। तो मैं आपको टाइम भेज दूंगा जो सा भी सफिशिएंट लगे, क्योंकि जल्दी कवर करना है। तो इसको जल्दी कवर करवा के खत्म करवा देते हैं। ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू the scenario, how to use Google Form, how to make Google Form, how to share Google Form, how to make pre-filled, या pre-filled is remaining, प्रीफिल्ड भी करवाते हैं। हाउ टू मेक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिव। तो प्रीफिल्ड के अंदर भी मतलब जो मैं आपको करता कि हम आपस कुछ इन्फॉर्मेशन होती, तो मैं आपको एक बार करवा जरूर देता हूँ इसके अंदर कि कैसे होता है प्रीफिल्ड। अभी व्हाट वी रिक्वायर्ड कि प्रिया का नाम जब भी हम इसको ऑन करें ना, जब भी फॉर्म के लिंक को क्लिक करें तो प्रिया का नाम आना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब
मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का लोकेशन हमारे पास पहले होता है, हम कहते हैं कि भाई क्लिक करें और उसका डिटेल अपने आप आ जाए। तो व्हाट वी हैव टू डू कि इसके अंदर हमारे पास सिनेरियोस कम है, तो मैं सिर्फ नाम के साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है, कि नाम हमारे पास क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया जो भी हमें चाहिए होगा ना पहले, तो हम यहाँ पे उसको टाइप कर लेंगे, द परफॉर्म इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो क्योंकि आई थिंक नथिंग इज रिफ्लेक्टिंग हियर, तो इसको लिए एक दोबारा से फॉर्म बना लूं। यू हैव अ टाइम ना, अभी तो 20 मिनट और ले लूं आपके। यस सर। ओके, तो प्लीज कनेक्ट ऑन अनदर बिकॉज ये वाला सेशन खत्म होने वाला है। तो ये 10 मिनट बाद एक दोबारा से एक सेक्शन में लगते हैं, और मैं उसके अंदर प्री फिल्ड बताता हूँ कि प्री फिल्ड किस तरीके से बनाया जाता है। गॉट इट? यस सर। ओके ओके ओके, जस्ट कनेक्ट विद इन 10 मिनट्स है। 6:40 हो रहे हैं, 6:50 पे ज्वाइन करेंगे, सही है। छोटा ही सेक्शन रहने वाला है, 20 मिनट का रहेगा सिर्फ, मगर इसके अंदर आपको प्री फिल्ड पूरा अच्छे से बता देता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।